अब जो हम हैं अब परमानेंट टिश्यू की लास्ट टाइप पढ़ेंगे, दैट इज स्पोर टिश्यू। दिस टिश्यू प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी। स्पोर टिश्यू जो होते हैं ये प्लांट्स को स्ट्रेंथ मजबूती देते हैं एंड फ्लेक्सिबिलिटी मतलब लचकदार बनाते हैं प्लांट को। देखें हम जो है अगर प्लांट को मतलब कि अगर जो यंग प्लांट है या फिर जो हमारे पास उसकी टहनी है अगर उसे हम फोल्ड करते हैं, लेकिन जब हम उसे छोड़ेंगे तो वो दोबारा से जो है वो अपनी स्ट्रेट हालत में जो अपनी एग्जैक्ट उसकी जो पोजीशन थी उस हालत में चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होती है प्लांट्स में। और ये कौन फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करे प्लांट को? स्पोर टिश्यू। अब आगे स्पोर टिश्यू की फर्दर टाइप्स है, डेट इज कोलोनकाइमा सेल्स। फर्स्ट वन कोलोनकाइमा सेल्स को हम पढ़ेंगे। दे आर फाउंड इन कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स कहाँ होती है? बीनेथ एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के नीचे होती है। ये जो कोलोनकाइमा सेल्स है वो यंग स्टेम में पाए जाते हैं और लीव्स की मिड रिब्स में और पेटल ऑफ फ्लावर्स में। देखें ये हमारे पास जो है वो जाइलम है। ये एक जाइलम की लेयर है। जाइलम के बाद प्लांट्स में आती है फ्लोएम। फ्लोएम की ये एक लेयर है। फ्लोएम के बाद आता है कॉर्टेक्स एंड कॉर्टेक्स के बाद आता है एपिडर्मिस। सो कॉर्टेक्स कहाँ होता है? एपिडर्मिस की जो लेयर है उसके नीचे कॉर्टेक्स होता है। सो बीनेथ एपिडर्मिस कॉर्टेक्स इज प्रेजेंट। और यहाँ पे जो इस कॉर्टेक्स पे जो है यहाँ पे कोलोनकाइमा सेल जो है ये पाए जाते हैं। कोई भी यंग कोलोनकाइमा सेल जो होते हैं ना, कोई भी मैच्योर भी प्लांट होते हैं ना, तो उसमें जो छोटे छोटे न्यू शूट्स जो होती हैं ना वो अराइज हो रही होती है ना, तो वहाँ उन पे भी जो है कोलोनकाइमा टिश्यू पाए जाते हैं। अब यंग स्टेम में भी ये पाए जाते हैं और लीव्स की मिड रिब में। देखें ये हमारे पास एक पत्ता है, पत्ते की ये एक मेन रिब होती है, उसकी ये छोटी छोटी जो उसकी वेन्स निकली होती हैं। ये जो बीच वाली होती है ना इसे हम मिड रिब कहते हैं। तो इस मिड रिब में भी ना कोलोनकाइमा टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। ये पत्ते को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। अगर हम इसको फोल्ड इस तरह करें तो वो अपनी इस बाद में एग्जैक्ट हालत में आ जाती है। और जो पेटल ऑफ फ्लावर्स, जो फ्लावर्स के जो पत्ते होते हैं, पेटल्स होते हैं फूल के, वहाँ पे भी कोलोनकाइमा टिश्यू पाए जाते हैं। तो ये था इसकी कि ये पाए कहाँ जाते हैं। इसकी सेल स्पेसिफिकेशन देखते हैं कि कोलोनकाइमा टिश्यू में जो सेल पाए जाते हैं वो कैसे होते हैं। दे आर मेड अप ऑफ इलोंगेटेड सेल्स। इनके ये जो सेल्स होते हैं वो इलोंगेटेड होते हैं, लंबे होते हैं, लंबूतरे होते हैं। विद इन अनइवनली थिक्ड प्राइमरी सेल वॉल। इनके अंदर जो सेल वॉल होती है वो प्राइमरी होती है लेकिन अनइवनली थिक्ड होती है, मतलब कि इवनली नहीं होती। कहीं मोटी होती है, कहीं पतली होती है। थिक मीन मोटी, कहीं ये जो उसकी प्राइमरी वॉल होती है वो कहीं पतली होती है और कहीं वो मोटी हो जाती है, फिर कहीं पतली, फिर कहीं मोटी। तो इसमें जो ना अनइवनली हो जाती है इसकी जो सेल्स के अंदर। ये जो सेल है ना इनके अंदर जो वॉल है, प्राइमरी वॉल इनकी है। अब इनका फंक्शन क्या है? दे आर फ्लेक्सिबल इन फंक्शन। इनका फंक्शन क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं टू सपोर्ट द ऑर्गन इन विच दे आर फाउंड। उस ऑर्गन को जो है वो सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं जहाँ पे ये पाए जाते हैं। मीन फ्लेक्सिबिलिटी ये जो है प्लांट को जो है वो प्रोवाइड करते हैं। देन सेकंड इसकी टाइप है स्क्लेरेंकाइमा टिश्यू। ये टिश्यू जो होती हैं दीज आर कंपोज्ड ऑफ सेल विद रिजिड सेकेंडरी सेल वॉल। अब इनके अंदर जो होती है, हम लोगों ने कोलोनकाइमा में जो था उसमें अनइवनली थिक प्राइमरी वॉल थी, लेकिन इसमें जो है रिजिड सेकेंडरी सेल वॉल होती है। मीन मोटी होती है। मोटी क्यों होगी? क्योंकि इसमें लिग्निन प्रेजेंट होगा। देयर सेल वॉल आर हार्ड। इनकी जो सेल वॉल होती है वो सख्त होती है, मजबूत होती है। विद लिग्निन की वजह से इनमें लिग्निन प्रेजेंट होता है, विच इज़ अ मेन केमिकल कंपोनेंट ऑफ वुड। जो कि हमारी जो लकड़ी है उसका मेन केमिकल कंपोनेंट है लिग्निन। हमारी लकड़ी में लिग्निन पाए जाते हैं जो कि उससे हार्ड सख्त बनाते हैं। मैच्योर स्क्लेरेंकाइमा सेल्स कैन नॉट इलोंगेट एंड मोस्ट ऑफ देम आर डेड। जो स्क्लेरेंकाइमा सेल्स होते हैं वो भी इलोंगेटेड इन शेप होते हैं, लंबे होते हैं, लेकिन जब ये मैच्योर हो जाते हैं ना ये सेल, फिर ये इलोंगेट नहीं हो सकते, ये इलोंगेट नहीं हो सकते फर्दर, और वो जो है मोस्टली डेड हो जाते हैं। ठीक है, ये स्क्लेरेंकाइमा टिश्यू जो होते हैं वो हमें लकड़ी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ये जो उसकी ये स्कैंडरी थिक स्कैंडरी सेल वॉल होते हैं और इसके अंदर लिग्निन पाए जाते हैं जो कि उसको, ये लकड़ी हमारी मजबूत सख्त भी लिग्निन की वजह से होती है। और जो मैच्योर स्क्लेरेंकाइमा सेल्स है वो डिवाइड नहीं हो सकते, इलोंगेट नहीं होते वो, और ये डेड होते हैं। सही, तो ये था हमारा स्पोर टिश्यू। इस स्पोर टिश्यू 2 फंक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं प्लांट को। एक तो ये मजबूती प्रोवाइड कर रहे हैं, स्ट्रेंथ, एंड देन फ्लेक्सिबिलिटी, लचक दे रहे हैं प्लांट को। फिर इसमें फर्दर 2 टाइप्स थी, कोलोनकाइमा टिश्यू एंड स्क्लेरेंकाइमा टिश्यू। कोलोनकाइमा टिश्यू जो होते हैं ये कॉर्टेक्स में पाए जाते हैं, यंग स्टेम में, लीव्स की मिड रिब में,
और जो है पेटल ऑफ फ्लावर्स में। फिर सेल स्पेसिफिकेशन पर रहता है, ये जो सेल्स होते हैं इलोंगेटेड होते हैं, लेकिन इनकी जो सेल वाल होती है, प्राइमरी सेल वाल होती है, वो मोटी होती है अनइवनली, कहीं मोटी होती है कहीं पतली होती है। और इसका फंक्शन क्या था, ये था जहाँ पे ये जो ये इस कोलोनकाइमा टिश्यू ये पाए जाते हैं उनको ये सपोर्ट भी करते हैं और फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं। फिर क्लोरेनकाइमा टिश्यू था कि यहाँ पे इसमें जो है वो सेकेंडरी सेल वाल पाई जाती है, इसके अंदर लिग्निन होता है जो कि मेन हमारा केमिकल कंपोनेंट है वुड का, और ये जो होते हैं वो मेच्योर से क्लोरेनकाइमा सेल्स इलोंगेट नहीं हो सकते और वो जो होते हैं डेड होते हैं।